गुड मॉर्निंग। मैं राजीव रंजन सड्डा पर एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग कैलेंडर चैप्टर के बीच चल रहे थे और एक वीडियो मैंने इसमें दिया था आप लोगों को, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ बेस दिया था। आज मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। तो चलें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मेरा सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो एक जीएस की तरह हो गया। हमें इसमें जानना है कि जन्म आखिर किस तिथि को हुआ। इसी क्वेश्चन को अदर हैंड हम लिख सकते हैं 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो हमने प्रीवियस डे कुछ कोड निकालने आप लोगों को समझाया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ हम चलते हैं, हम जिस ईयर के लिए काउंट करते हैं उस ईयर का लास्ट डे हमारे पास रिजल्ट के रूप में आता है। तो यहाँ हम चलते हैं 1869 का एंड निकाल कर उसमें हम 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच का जो तिथि होगा, जो डेज है, बीच का गैप है, उसको घटा दें। तो अक्टूबर 31 में 2 गया 29 दिन अक्टूबर का, नवंबर का 30 दिन और दिसंबर का 31 दिन, इतना हमें घटाना है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 अक्टूबर 1869 का मिल जाएगा। अब 1869 का कुछ टुकड़ा करें। पहले इसमें देखेंगे लीप शताब्दी यानी 400, तो 400 से डिविजिबल नंबर 1600 तक जा रहा है। उसके बाद बचता है 269, जैसे हम शताब्दी ढूंढेंगे जो 2 शताब्दी आ गए यानी 200 निकल गया। अब रेस्ट जो ईयर है वो 69। अब 69 में 2 तरह के ईयर हैं, नन लीप और लीप ईयर। तो यहाँ जो है टोटल को जब हमने ले लिया तो लीप का भी 1 तो हमने कोड के रूप में यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर लीप जितने भी उसका एक और लेना था, इसलिए इसमें 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4 बचा 2, 29, 4 सत्ते 28, ये हो गया लीप। अब उसमें हमें ये घटाना है। घटाना क्या है? 29, 30 और 31। अब हम चलें, लीप शताब्दी का कोड हमने बताया था 0, शताब्दी का कोड था 5, दूसरी शताब्दी है तो 5 दूनी 10, जिसका और डेज अगर हम देखें तो 3 है। हमेशा ध्यान रखेंगे डायरेक्टली गैप से बेटर है कि हम लोग और डेज का यूज करें। यहां भी 7 से भाग दे, 7 9 63 बचा 6, यहां 7 से भाग दिए बचा 3, और इधर आए 1 2 और 3। अब यहां देखिए 3 और 2 5 और 1 6, 6 6 कैंसिल हो गया, बचा 3 और 3 6। ये हो गया हमारा फाइनल ऑड डेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी वीक का स्टार्ट मंडे से होता है, यानी कि 1 तारीख जो है वो मंडे को रिप्रेजेंट करेगा, 2 मंगल को, 3 बुध को, 4 गुरुवार को, 5 शुक्रवार को, 6 शनि को और 7 रविवार को। अब 6 आया तो 6 मतलब शनिवार है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो शनिवार के दिन हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो इसका डेट भी शायद आप लोगों को याद हो, ये था 30 जनवरी 1948। तो इसको भी अदर हैंड हम कह सकते हैं कि 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था वो बताएं। तो यहाँ हम देखते हैं 30 जनवरी जो प्रीवियस ईयर का दिसंबर के काफ़ी निकट है, तो यहाँ हम 1948 के जगह 1947 का यूज करें और उसके बाद जनवरी का 30 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दें, मेरा काम हो जाएगा। पुनः चलें, लीप शताब्दी के थ्रू 1600, शताब्दी के थ्रू 300, रेस्ट ईयर 47, जिसमें लीप बन रहा है 11 प्लस 30 का कोड 2। ये समाप्त क्योंकि इसका कोड 0 है। 5 दिया 15 यानी 1, 7 छक 42 बचा 5, 7 से भाग दिए बचा 4 और फिर 2। यहाँ भी 5 और 2 मिलकर 7 हो गया, इसको भी छोड़ दें, बचा 4 और 1 5, 5 का मतलब शुक्रवार। मतलब कि हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु शुक्रवार के दिन हुई थी। अब हम चलें 26 जनवरी 1950 के लिए चलते हैं। तो यहाँ हमें 50 निकालेंगे तो 50 का दिसंबर आएगा, जहाँ से बैक 11 मंथ जाना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है कि 1949 का तैयार करें और 26 दिन जनवरी का यूज़ कर दें। पुनः चलें, अब यहाँ एक और हम दिमाग क्यों ना लगाएं कि शताब्दी, लीप शताब्दी जो है वो यूजेबल नहीं है क्योंकि उसका कोड 0 है, तो क्यों ना उसको छोड़कर हम बाकी से काम करें। तो लीप शताब्दी के थ्रू 1600 को छोड़ के चलें तो 300 शताब्दी का 49 रेस्ट ईयर और इसमें 12 लीप प्लस 26 का 7 या 21 बचा 5। इसका कोड 5 दिया 15 यानी 1, ये 0 7 5 और ये भी 5, 5 5 10 1 11 का ओल्डेज 4, 4 का मतलब हो गया
गुरुवार। अब हमारा क्वेश्चन है इस वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाएंगे? इस वर्ष का मतलब हमारा जो प्रेजेंट ईयर यानी कि बात 2020 की हो रही है ना, और बात हो रही है स्वतंत्रता दिवस का। जो हम भारत में रह के क्वेश्चन करें तो हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। मतलब कंप्लीट क्वेश्चन कह सकते हैं कि 15 अगस्त 2020 का दिन हमें चाहिए। तो इस बार हम 2020 का निकाल कर बैक लेते हैं। 2020 में क्या घटना है? अगस्त का 16 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हो गया। अब 2020 में लीप शताब्दी के थ्रू 2000 छोड़ दें, शताब्दी इसमें नहीं बन पा रहा है। अब ईयर बचा 20, 4 से भाग दिए 5 बार। अब यहाँ 16 के लिए 2, 30 के लिए 2, 31 के लिए 3, 30 के लिए 2, 31 के लिए 3, 2 2 4 3 7 हटा दें। अब बचा 2 और 3 5, 5 और 5 यहाँ भी कैंसिल, बचा 20। 20 का ऑड डेज कितना? 7 दूनी 14, बचा 6। 6 का मतलब शनिवार। मतलब कि इस साल स्वतंत्रता दिवस हम लोग शनिवार के दिन मनाएंगे। मेरा क्वेश्चन है 7 अप्रैल 1975 को यदि बुधवार था तो 17 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? यानी कि एक लंबी गैप के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहां हमारे पास दो तरीका है। एक, इन दोनों के बीच का गैप तलाशें, उसको ऑड डेज में कन्वर्ट करें और जो भी ऑड डेज आता उतना प्लस या माइनस यहां से करके काम कर लें। और दूसरा है, जिस तरीका से मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने रखा उसी तरीका से दोनों को हैंडल करें और इसके कोड से इसका कोड जितना ही प्लस माइनस आएगा उतना ही प्लस माइनस बुधवार में करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चलें हम लोग चलते हैं इस पे। हमारे पास पहला डेट है 7 अप्रैल 1975 का और दूसरा डेट है 17 मार्च 2024 का। अब यहां बात करें, तरीका चूंकि हम वही ले रहे हैं जो प्रीवियस में गए, तो सबसे पहले यहां चले 1974 का एंड निकालकर 7 अप्रैल तक जाएं, जिसमें जनवरी 75 नॉन लीप होने की वजह से फरवरी 28, मार्च 31 और अप्रैल का 7 दिन, ये लेंगे। और इधर हम चलें तो 2023 करके उसके बाद 17 मार्च तक हमें जाना होगा, जनवरी का 31, 2024 लीप वर्ष होने की वजह से फरवरी 29 और मार्च का 17 दिन। अब हम फिर से चलें 1974 में लीप शताब्दी को हम पुनः छोड़ेंगे, यानी 1600 तक गायब, बचा 374, तो लीप शताब्दी का 300, रेस्ट ईयर 74 में भाग दिए तो 18 आपका लीप। अब बाकी को हम सीधे सीधे कोडिंग में ले लें, यानी ऑड डेज के रूप में, तो 3 दिन 0 दिन 3 दिन 0 दिन। अब इसको पहले फाइनल कर लेते हैं। 300 में 5 दिया 15 यानी 1 दिन, 74 में ऑड डे 4, 18 का ऑड डे 4, यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 यानी कि 1 आपका आ गया ऑड डेज। अब यहाँ हम चलें, यहाँ भी हम लीप शताब्दी का 2000 हटा दें, शताब्दी का ईयर इसमें नहीं है, सामान्य ईयर 23, 4 से भाग दिए 5 हो गया आपका लीप ईयर, 31 का कोड 3, 29 के लिए 1 और 17 के लिए 3। यहाँ जो मैंने कोड वर्ड बोला है, कोड वर्ड आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, याद नहीं करना है। 7 से भाग देकर जो बच गया वही उसका हम कोड वर्ड यूज कर रहे हैं, जो एक्चुअल ऑड डेज के रूप में हमने प्रीवियस क्लास में आपसे बात किया था। जो लोग मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देख पाए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग बढ़िया से देख लें, बेस को मजबूत रखेंगे तब ये क्लास आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। अब 23 का ऑड डेज तला से 7 से भाग दे के बचा 2, ये तो सब ऑलरेडी निकला है, 3 1 3, 5 और 2 7, 7 छोड़ दें, 3 1 4 3 7 ये भी छोड़ दें, यानी इसका ऑड डेज 0, इसका ऑड 1, इसका ऑड 0। तो मतलब कि एक बैक में जाना है हमको, 1 से 1 घटा के 0 पर आते हैं, तो यहाँ अगर हम 1 घटा दें तो हमारा रिजल्ट हो गया मंगलवार। अब मेरा अगला सवाल है, यदि 15 अगस्त 1947 को गुरुवार था तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ हम चलते हैं, यहाँ भी सेम उसी थ्योरी का यूज़ करें। 15 अगस्त 1947, इधर है 2 अक्टूबर 1869।
तो यहाँ हम 1947 का यूज़ करके अगस्त तक वापस जा रहे हैं। अगस्त का 16, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये इतना दिन घट जाएगा। अब यहाँ हम चलें 1947 में लीप शताब्दी 1600 को छोड़ दें, शताब्दी का 300, रेस्ट ईयर 47 जिसका लीप 11। अब इसमें घटाने वाले का और तैयार करें 2, 2, 3, 2 और 3। 300 में 5 दिया 15 यानी 1, 47 7 छक 42 यानी कि 5 और 11 7 से डिवाइड करके ऑड डेज 4 और यहाँ बचा 2, 2, 4, 3, 7 को छोड़ दे 2, 3, 5, 5, 5 छोड़ दे 1 और 4 बचा 5, यानी 15 अगस्त 1947 का ऑड डेज आ गया 5। अब हम चलते हैं 2 अक्टूबर 1869 के लिए। तो यहाँ भी हम 1869 का निकाल कर बैक ले लें। अक्टूबर का 29 दिन, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 31 दिन। 1869 का लीप शताब्दी जो 1600 है उसको छोड़ दें, बचा 269, शताब्दी इसमें 200, रेस्ट ईयर 69, इसमें लीप ईयर हो गया 4 एकम 4, 2, 29, 4 सत्ते 28। अब इसमें हमको जो घटाना है उसका ऑड डेज तलाशें, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। 200 हो गया, 5 दूनी 10 यानी कि 3 ऑड डेज। 69 में 7 9 63 बचा 6 ऑड डेज और 17 में 3 ऑड डेज और यहाँ देखें 3 2 5 1 6, तो 6 6 अगेन कैंसिल, बचा 3 और 3 6। तो 5 से 6 लाने के लिए 1 एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, तो आप भी 1 एक्स्ट्रा चले जाइए। गुरु में 1 आगे बढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट हो गया शुक्रवार। अभी जो मैंने आपको बताया वो सारा लंबी लंबी गैप पर था या डायरेक्टली डे देकर उसका दिन बताने वाला कंडीशन, जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे टफ क्वेश्चन मानी जाती है। अब यहाँ जो हम क्वेश्चन करें उसके आधार पे देखें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अनेक बार आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इसको इग्नोर करना बिल्कुल ही संभव नहीं है। लेकिन अब हम इसको कैसे डील करें, ये उसके बनिस्पत आसान है लेकिन समझना है। तो यहाँ हमें एक गैप तलाशना है। अगर दोनों सेम ईयर की बात हो रही है तो हमें देखना है 14 जनवरी से 27 अगस्त तक के डेट के लिए। तो यहाँ हम पूरे जो मंथ है उसमें को 3 ग्रुप में बांट रहे हैं। एक फर्स्ट वाला, फर्स्ट मंथ जो भी है, मिडिल मंथ और लास्ट मंथ, ठीक है। ये 3 ग्रुप में हम बांटेंगे। फर्स्ट मंथ का क्या है, उस मंथ के टोटल डेज जो होते हैं आपको, उसमें जो भी आपका डेट दिया उसको घटा दें। मिडिल में जितने भी मंथ है उसका टोटल डेज आप ले लें, है ना, टोटल डेज को यूज करना है। और लास्ट वाले जो दिया है उसी को आप यूज करेंगे गिवन डेट, ठीक है। फर्स्ट वाले को टोटल में घटा कर लेंगे, बीच में जो भी मंथ आएंगे उसका पूरा का पूरा दिन यूज करेंगे और लास्ट जो मंथ आएगा उसका दिया गया डेट को डायरेक्टली यूज करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर जनवरी, जनवरी 14 है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में 14 घटा दिए, बच गया 17। इसका अगर और देखें तो 7 दिन 14 बचा 3 दिन। अब बीच के मंथ पे चले, जनवरी के बाद जो है आपका मंथ कौन कौन है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। लास्ट का अगस्त है जो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का हमने बोला डायरेक्टली पूरा का पूरा डे रखना है। तो अब देखना है 2009, जैसे ही फरवरी आए तो आप सतर्क हो जाइए कि ये ईयर 2009 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि सिंपल ईयर है। तो फरवरी का 28 डेज, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये कंप्लीट रखेंगे। और अगस्त गिवन डेट यानी कि 27 दिया है तो इसमें हम 27 का ही यूज़ करेंगे। अब इसका भी सभी का और डेज तलाश है। इसका तो 3 हो ही चुका है, इसका 0, 3, 2, 3, 2, 3 और इसका चले 7 या 21 बचा 6, ठीक है। अब इसमें देखें 3 और 3 6 और 2 8, 7 को क्रॉस कर गया, कितना क्रॉस किया तो 1 क्रॉस किया, 1 लेकर आगे बढ़िए, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, ये भी आगे बढ़ गया। 9 में से 7 हटाएं तो बचा 2, 2 को लेकर आगे बढ़े, 2 6 8, इसमें भी 7 घटा दे तो ऑड डेज बचा 1। तो 1 क्या करना है हमको, आगे के डेट के लिए जोड़ना है और पीछे के डेट के लिए घटाना है। तो 1 यहां से जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट आ गया
मंगलवार। मेरा सवाल है अगस्त 2016 में किस तिथि को सोमवार होगा। वर्ष 2016 की बात है और मंथ है अगस्त। तो मैंने बताया था किसी भी मंथ में कोई भी दिन कम से कम 4 बार और अधिक से अधिक 5 बार यूज होता है। इसका मतलब है कि सोमवार भी या तो 4 बार या तो 5 बार आएगा। यानी तारीख के लिहाज से देखें तो जिस तारीख को भी सोमवार होगा वो तारीख उस मंथ में 4 या 5 बार अवश्य आएगा जिसमें सोमवार मौजूद है। तो हम क्या करें, जुलाई 2016 का रिजल्ट हम तैयार कर लें। उसके बाद देखेंगे इसमें कितना जोड़ने के बाद आपका सोमवार आता है। जितना जोड़ने के बाद आएगा वो अगस्त का फर्स्ट डेट हो जाएगा। तो हम जुलाई 2016 में चलें तो 2015 का एंड निकालकर इसमें हम जुलाई तक पहुंचे। जनवरी का 3 दिन, फरवरी 16 लीप होने की वजह से 29 यानी 1 दिन, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इतना तक का कोडिंग करेंगे। 2015 से भी लीप शताब्दी का 2000 छोड़ेंगे तो सामान्य ईयर का 15 और इसमें 4 से भाग दे तो लीप ईयर का 3। अब यहाँ देखें 3 1 4 3 7 छोड़ सकते हैं, 2 और 3 5 और 2 7 छोड़ सकते हैं, बचा 3। 15 का ऑड डेज 1 और 3 और 3, 3 3 6 1 7 यानी कि पूरा का पूरा कट गया, यानी कि इसका ऑड डेज 0 हो गया। 0 हो गया आपका रविवार। मतलब हम कह सकते हैं कि 31 जुलाई 2016 को रविवार है, लेकिन हमें चाहिए अगस्त का सोमवार। तो रविवार में कितना आगे बढ़ने पर सोमवार आएगा, तो आप कह सकते हैं रविवार का नेक्स्ट डे सोमवार होगा, यानी कि अगस्त का 1 तारीख। अब अगस्त में हम आ जाते हैं, 1 तारीख को सोमवार होगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है। और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रत्येक 7 दिन के बाद डे अपने आप को रिपीट करता है। तो इसमें अगर 7 जोड़ते हैं तो 1 और 7 8 तारीख को भी वही दिन हो गया, 8 और 7 15 को भी वही होगा, 15 + 7 22 को भी होगा और 22 + 7 29 को भी सोमवार होगा। यानी कि अगस्त में वो 5 दिन है जिसमें कि सोमवार आएगा। तो आप लोग को ध्यान देना है, ये 5 मैंने ले आया, लेकिन आपके ऑप्शन में इसमें से कोई एक ही मौजूद होगा, उसको क्लियर कर लेना है। अब एक क्वेश्चन मेरा है, क्या 25 फरवरी 2000 को रविवार था? जवाब बेहद आसान है, या तो हाँ या तो ना। ये हाँ ना करने के लिए हमें 25 फरवरी 2000 को कन्वर्ट करना पड़ेगा दिन में। तो इसके लिए हम चलें, या तो 2000 का निकालकर बैक जाएं। हमने बताया कि बैक जाने में अगर 10 महीने की जरूरत हो तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2000 के लिए चूंकि कोई कोड नहीं है, डायरेक्टली 0 यूज हो जाएगा, तो क्यों ना यहां से हम बैक कर जाएं। इस बार ये चीज हमारे लिए आसान था। अब चले फरवरी 2000 में 29 का होगा, 29 में 25 गया 4, फरवरी का मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब चले 4 3 7 छोड़ दें, 2 और 3 5 2 7 छोड़ दें, 3 3 6 2 8, इसका 1 लेकर आगे बढ़ें, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि बचा 2 दिन। तो 0 में 2 घटाने का मतलब -2 दिन। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था माइनस से प्लस में या प्लस से माइनस में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर को 7 से घटा देते हैं। तो 7 से 2 घटाएंगे तो इसको हम +5 भी कर सकते हैं। तो +5 का मतलब हो गया शुक्रवार, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है क्या इस दिन रविवार था, तो हम कह सकते हैं मेरा रिजल्ट नहीं, क्योंकि उस दिन तो शुक्रवार था। अगला सवाल है मेरा, मार्च 2014 का पहला बुधवार किस तिथि को होगा? मार्च में पहला, तो हम फरवरी का पहले निकाल लें, है ना। तो 2014 का फरवरी निकालने के लिए इससे 1 साल बैक जाकर फरवरी के एंड तक पहुंचे। जनवरी का 31 दिन और फरवरी 2014 नॉन लीप होने की वजह से 28 दिन का। अब 2014 में देखें हम, तो 2014 में से लीप शताब्दी का 2000 हटा दें, शताब्दी न होने की वजह से सामान्य वर्ष का 13, इसमें 4 से भाग दिए, 3 आपका लीप आ रहा है, 31 का ऑड डे 3, 28 का 0, 13 का कोड हम कह सकते हैं 6। अब यहाँ 6 और 3 9, यानी कि 2, 2 और 3 5, ठीक है। 5 का मतलब क्या हो गया? शुक्रवार। अब सवाल है हमें चाहिए था बुधवार, तो शुक्र के बाद का
कितना जोड़ेंगे तो बुध आएगा, शुक्र के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध, यानी ये दिन हमें चाहिए। ये हमारा एंड कर चुका था फरवरी, यहां से हमारा मार्च स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 और 5, यानी कि हमारा रिजल्ट हो गया कि 5 मार्च को मार्च 2014 का पहला बुधवार होगा। यहां सवाल है, मेरे पास एक कैलेंडर है जो 2001 का था, तो कैलेंडर होगा तो सीधी सी बात है, मैंने उस वर्ष के सारे डेज की कैलकुलेशन, गणना, जानकारी उसी से प्राप्त की। लेकिन वो कैलेंडर मैंने फेंका नहीं है, इस भरोसे पर मैंने रखा हुआ अपने पास कि ये कैलेंडर मैं दोबारा भी यूज कर सकूं। तो क्या मैं दोबारा यूज कर सकता हूं? क्या ये कैलेंडर का जो भी डेट, जो भी दिन है, वो पुनः किसी वर्ष सेम जगह पे आ जाएगा? मेरे क्वेश्चन का थीम ये है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑलवेज ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, न कि इसे आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन पे पहले हम जाते हैं। तो सबसे पहले ये दिमाग हम लगाएं, अगर 2001 को हम ध्यान दें, 2001 लीप है या नन लीप? आप कह सकते हैं 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि नन लीप है। तो नन लीप का कैलेंडर जब भी यूज होगा तो नन लीप में ही होगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन चाहे जो भी होना चाहिए नन लीप होना चाहिए, और हमारे पास चारों ही ऑप्शन नन लीप ही है, मतलब कोई भी एक हो सकता है। लेकिन हमारा जो कैलेंडर है 2001 में है, पुनः यूज करने के लिए जिस ईयर भी हम यूज करेंगे वो ईयर 2001 के बाद का होना चाहिए। और ये हमसे पूछ दिया है 1999 का, 98 का, तो हम बैक में तो ईयर में नहीं जा सकते हैं। कैलेंडर का यूज हमको इस समय के बाद करना है, न कि इसके पहले करना है, ये ध्यान देना है। ऑप्शन जज करना है तो क्या कारण है जिसके थ्रू किसी न किसी ऑप्शन को हम मिटा सके, उस पर ध्यान खास तौर पे बनाए रखना है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचता है, 2005, 2018। तो हम इसको भी देखते हैं, सबका लिए कोड तैयार करते हैं, लास्ट डे निकालते हैं, जिसका लास्ट डे सेम हो जाएगा वही काम हमारा कर जाएगा कैलेंडर में। अब 2001 जो मेरा क्वेश्चन है, पहले उस पर चलें। लीप शताब्दी का 2000 छोड़ दे तो हमारा ऑड डेज मात्र 1 है, इसका भी लीप शताब्दी छोड़ दे तो 5 बचा, जिसमें एक शताब्दी का लीप वर्ष का 1 हो गया। यहाँ चले 2000 छोड़ दे तो बचा 18, जिसमें शताब्दी का 4 हो गया। अब यहाँ 5 और 1 6, 1 के बराबर तो नहीं है, मतलब 2005 में भी ये कैलेंडर यूज नहीं होगा। अब अगर 18 में एक ऑड डेज देखें तो 7 दूनी 14 बचा 4, 4 और 4 8 का ऑड डेज 1, यानी कि ये दोनों जो ऑड डेज है सिमिलर हो गया। इसका मतलब है कि 2018 में वो कैलेंडर हम पुनः यूज कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन है 1990 का कैलेंडर दोबारा हम कब यूज कर सकते हैं? ऑप्शन हम ले लें 1995, 1997, 1996, 1992, 2001। ठीक है, मेरा क्वेश्चन 1990 का कैलेंडर को पुनः हम कब प्रयोग कर सकते हैं? अगेन कर सकते हैं, हमें जिस आधार पर भी ऑप्शन को काट सकते हैं बिल्कुल पहले उसको देखेंगे। तो 1990 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि नन लीप ईयर है। ये नन लीप है, ये भी नन लीप है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल है, मतलब कि लीप है। ये भी 4 से डिविजिबल है, मतलब कि लीप है। मतलब कि हमें ये 3 पर फोकस करना है। सारे ही ईयर 90 के बाद के दिए गए, इसलिए कहीं पर भी यूज हो सकता है। अब हम इसका भी वही काम करें, 1990, 1995, 1997 और 2001। अब पुनः चलें, लीप शताब्दी का 1600 छोड़ दे, शताब्दी का 300 बचा 90, जिसमें लीप का 22 साल। इसमें चले 1600 छोड़े, शताब्दी का 300 बचा 95, इसमें लीप का 4 दूनी 8, 1 15 4 तिया 12। इसमें देखें 1600 छोड़ दें, शताब्दी का 300 बचा 97, 97 में 4 से भाग दिए, लीप का 24। इसमें देखें 2000 छोड़ दें, बचा 1। अब यहाँ 300 में 5 तिया 15 यानी 1, 7 से भाग दिए, 7 एकम 7, 2 20, 7 दूनी 14 बचा 6, और 22 में 7 से भाग दिए बचा 1, 6 और 1 7 चला गया, इसका ऑड डेज 1। अब यहाँ चलें, अच्छा ये तो ऑड 1 दिख ही रहा है। जब इतना क्लियरली देख जाए तो बाकी को कैलकुलेट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि रिलेटेड कैलेंडर हम 2001 में पुनः यूज कर सकते हैं। कंप्लीट 1 साल के डिफरेंस का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 5 मार्च 2005 को यदि रविवार था
तो 5 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि एग्जैक्ट एक साल का डिफरेंस में सारे मंथ तो आते ही हैं, लेकिन हमें जो ज़रूरत है एक्स्ट्रा देखने का उसमें सिर्फ और सिर्फ आता है फरवरी, क्योंकि वही है जो लीप और नॉन लीप के आधार पे चेंज हो सकता है। तो 2005 और 2006 के बीच में चले तो मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं 5 में, तो नेचुरली इस साल का फरवरी तो यूज होगा नहीं, हमें फरवरी मिलेगा नेक्स्ट ईयर का यानी 2006 का, जिसमें 4 से डिवाइड नहीं होता है यानी कि सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर का फरवरी आने पर 365 दिन यानी कि एक दिन ऑड डेज के रूप में यूज होगा, यानी हमारा रिजल्ट सोमवार आएगा। मेरा सवाल है 3 फरवरी 2013 को यदि बुधवार था तो 3 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो यहां हम देख सकते हैं तो 2013 और 2017 के बीच एग्जैक्ट 4 साल का गैप आ रहा है। तो डेट मंथ चाहे कुछ भी हो, अगर एग्जैक्ट 4 साल का डिफरेंस हम जाते हैं तो उसमें एक लीप ईयर आएगा और बाकी नॉन लीप आएगा। नॉन लीप बताया था 2 और सिंपल का कोड बताया था 1, तो 3 और 2 5 दिन का गैप आपका होगा। किसी भी डेट किसी मंथ से आप एग्जैक्ट 4 साल का डिफरेंस जाते हैं तो कोड के रूप में आप डायरेक्टली 5 का यूज कर सकते हैं। कोड कैसे आया वो समझ लें। तो यहां 5 दिन बाद के तिथि के लिए मतलब जोड़ दें, या इसको अगर घटाने के लिए जाएं तो 7 से 5 घटाए तो 2 बैक करके भी हम जा सकते हैं। तो बुध से 2 बैक जाएंगे तो भी सोमवार, और बुध से 5 आगे बढ़ेंगे तो भी सोमवार। यहां क्वेश्चन है 7 मार्च के बाद का तीसरा दिन यदि सोमवार हो तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा। यहां मैंने ईयर छोड़ दिया है, अगर ईयर न दे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे सकते हैं, डाटा इनसफिशिएंट है इस कंडीशन में। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में इस तरह का बात न की जाए तो मान लेंगे कि दोनों सेम ईयर की बात की जा रही है। अगर दोनों के बीच में फरवरी नहीं आती है तो ईयर कभी कभी क्वेश्चन से आउट भी किया जाता है। तो आप ध्यान दें, हमारा कंडीशन है 7 मार्च के बाद का तीसरा दिन सोमवार। ये लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा रहा है और कुछ नहीं है। 7 मार्च के बाद का तीसरा दिन, 7 मार्च के बाद का तीसरा दिन मतलब 7 + 3 10 तारीख की बात हो रहा है। मतलब कि 10 मार्च को क्या है, तो ये कहता है 10 मार्च को सोमवार है। और हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए 15 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब गैप तला से तो 10 और 15 के बीच का गैप 5 दिन, तो 7 से चूंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब कि ऑड भी 5 ही हो गया इसमें। तो 5 दिन अगर ऑड है तो सोमवार में 5 दिन बढ़ जाइए या 2 दिन घट जाइए, तो आपका रिजल्ट शनिवार होगा। एक और लंबी गैप पर चलते हैं। 13 मई 1995 को यदि गुरुवार था तो 21 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा। चलिए, तो एक डेट है 13 मई 1995 का और एक डेट है 21 जुलाई 2025 का। मैंने बताया था लंबी गैप हो तो हम क्या करें, दोनों का सेपरेटली कोड तैयार कर दें और जितना प्लस या माइनस करके ये डेट आ रहा है उतना ही प्लस माइनस यहां से कर दें। तो यहां चले 1994 का इंड निकालकर आगे बढ़ जाए हम। आगे कहां तक, तो 13 मई तक। जनवरी लीप नहीं है, सिंपल होने की वजह से फरवरी 28 यानी 0, मार्च, अप्रैल और मई का 13 यानी कि 6 ले सकते हैं। 1994 में लीप शताब्दी छोड़ दें, शताब्दी का 394 बाकी बचा हुआ ईयर। 94 में 4 से भाग दिए, 23 बार लगा यानी लीप। अब यहाँ आए 3, 3, 2 और 6। इस 300 का कोड क्या होता है, 5 या 15 यानी 1। इसमें 7 से भाग दिए, बचा क्या, 7 एकम 7, 2 24, 7 या 21 बचा 3। 23 में भाग दिए, बचा 2। और यहाँ देखें 3, 3, 6, 2 8 यानी 1 और 6 7 यानी इसको छोड़ दें आप। 3, 2 5 और 1 6 यानी इसका कोड हो गया हमारा 6, ऑड डेज हो गया 6। अब यहाँ चलें 2024 का निकाल कर 21 जुलाई तक जाएं। जनवरी ये भी नॉन लीप है इसलिए फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का 21 यानी कि 0। अब 2024 से लीप शताब्दी का 2000 छोड़ दें तो 24 सामान्य डे, 4 से भाग दें 6 हो गया आपका लीप। 3, 3, 6, 2 8 यानी 1 दिन यहाँ ले लें। 1 और 3 1 हम ले चुके हैं, 3, 2 5 और
यहाँ भी 6 एक साथ छोड़ दें, 24 का लीप कितना हो गया, सॉरी ऑड डेज, 7 या 21 बचा 3, 3 5 8 यानी कि 1। अब 6 से 1 लाने के लिए आपको 5 बैक जाना पड़ेगा या 2 आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें आसान लग रहा है कि 2 आगे बढ़ जाएं, तो गुरु प्लस 2 शनिवार। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर 5 दिन चला जाता है तो 7 से घटाकर उसको अपोजिट में कन्वर्ट दीजिए। अगर माइनस था तो अपोजिट यानी प्लस उतना करने से काम हो जाएगा, और अगर यहां प्लस था तो उतना माइनस करके भी काम हो जाएगा आपका। बेहद कॉमन एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि आज रविवार हो तो 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज रविवार है और आपसे पूछ रहा है 24 दिन बाद। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि सबसे पहले आपको तलाशना होता है दोनों के बीच का गैप, उसे कन्वर्ट करना है में ऑड डेज में, और उतना ही बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस करना है। तो हम चलते हैं सीधे सीधे में गैप परोस के दे दिया 24 दिन, तो 24 दिन जब गैप है तो इसका ऑड डेज तलाशेंगे। ऑड डेज के लिए हमने बताया था 7 से भाग देंगे, जो बच गया वो है आपका 3। बाद का पूछ रहा है 24 दिन बाद है, तो बाद के लिए 3 दिन इसमें जोड़ दें, तो रवि प्लस 3 क्या होगा, सोम मंगल और बुध। मतलब यदि आज रविवार हो तो 24 दिन बाद बुधवार होगा। सवाल है, आज से 3 दिन पूर्व सोमवार था, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहां पर से और के बहुत वैल्यूएबल चीज हो जाता है। आज से का मतलब हो गया गिनती हमें आज से ही प्रारंभ करनी है, तो इसको हम मान लेते हैं आज। इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से हम चलेंगे। आज से 3 दिन पूर्व बैक जाना है और गिनती हमारी आज से स्टार्ट होगी, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 3। ये क्या था, 3 दिन पूर्व क्या था, तो वो था सोमवार। अब आने वाले कल से, ये हो गया हमारा आने वाला कल, आने वाला कल से यानी यहीं से गिनती हो रहा है 3 दिन बाद, यहां 1 2 और 3। अगर के बोलता है तो उसकी गिनती नहीं होगी, उसका नेक्स्ट से आपकी गिनती स्टार्ट होगी, इसको खास ध्यान रखेंगे। अब इसको ज्यादा प्लंजर ना करके सीधा गिनती कर दें हम, सोम के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो हमारा रिजल्ट शनिवार। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से बात किया था इस सभी के बेसिक्स का कोड कैसे तैयार करें, और मेरी यही प्रयास रही है कि बिना किसी कोड को याद किए हुए कैसे हम कर सकें। तो कोड की जरूरत तो पड़ेगी, याद न करे वो अलग मसला है, तो याद न करके उस कोड को हम मैनेज करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी। आज का मेरा क्लास था उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस पर कैसे उन बेसिक्स का यूज करें। तो उन बेसिक्स का यूज करके क्वेश्चन की जितनी वेराइटीज है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको मैंने बात आप लोगों से किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, आप समझेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो समझ आता है, पसंद आता है, तो अवश्य इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।